पूजनीय माँ शारदे, आदरणीय सभी श्रोतागणों, विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं और प्यारे लिसनर्स, आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं, इनमें भी लॉ के क्षेत्र में जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें कि कानून के क्षेत्र में काम करने का इसमें अपूर्ण और बहुत विस्तृत व जटिल कानूनी मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने की आवश्यकता होती है। इसमें कई प्रकार की भूमिकाएं भी शामिल होती हैं, जैसे कि अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, कॉरपोरेट कानून और विभिन्न कानूनी चुनौतियों के साथ परामर्श करना। नेक्स्ट है कि इसमें अनुपालन क्या है। विभिन्न भूमिकाओं में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अनुपालन। यह सुनिश्चित करना कि कंपनी सभी प्रासंगिक कानूनों और नियमों का पालन करे, जिसमें कॉरपोरेट संरचना, अनुबंध पर्यावरण कानून, रोजगार कानून और अन्य शामिल हैं। सेकंड है कि जोखिम प्रबंधन। कंपनी के कानूनी जोखिमों की पहचान करना और उनसे निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं से निपटने वाले कानूनी मामलों को संभालना, जैसे कि व्यापार समझौते, आयात और निर्यात नियम और अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान। कॉरपोरेट कानून क्या है। छात्र जानेंगे कि कॉरपोरेट कानून क्या है। कंपनी की संरचना, शेयरधारक के अधिकारों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यों से संबंधित कानूनी मुद्दों को संभालना है। नेक्स्ट आता है कानूनी परामर्श। कंपनी को विभिन्न कानूनी चुनौतियों पर सलाह देना, जैसे कि अनुबंध विवाद, बौद्धिक संपदा और रोजगार कानून। आवश्यक कौशल क्या है। अनुसंधान और विश्लेषण, कानूनी मुद्दों का अध्ययन करने और उनकी बारीकियों को समझने के लिए संचार के माध्यम, कानूनी सलाह प्रदान करने और कंपनी के भीतर और बाहर दोनों जगहों लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए संचार का माध्यम उचित है। प्रतिक्रिया, जटिल कानूनी मुद्दों को समझने और समाधान खोजने के लिए पेशेवरता, कानूनी क्षेत्र में काम करते समय नैतिकता और पेशेवर व्यवहार के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए होती हैं। विभिन्न भाषाओं में दक्षता, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अक्सर विभिन्न देशों में काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ बताना चाहेंगे, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक वकील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का अध्ययन कर सकता है, जो व्यापार समझौते और आयात निर्यात विनियमों से संबंधित कानूनी चुनौतियों के साथ परामर्श करने में मदद करेगा। एक वकील कॉरपोरेट का अध्ययन कर सकता है, जो कंपनी की संरचना और शेयरधारक के अधिकारों के साथ संबंधित कानूनी मुद्दों के साथ परामर्श करने में मदद करेगा। छात्र सभी ध्यान से सुनेंगे और इसका नई जानकारी प्राप्त करें इसमें और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। एक वकील अनुपालन के क्षेत्र में काम कर सकता है, जो कंपनी के अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यह सभी प्रासंगिक कानूनों और नियमों का पालन करता है, जैसे कि कॉरपोरेट संरचना, अनुबंध पर्यावरण कानून, रोजगार कानून और अन्य। इस प्रकार से हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभ्यर्थियों को जान लेना चाहिए कि इसमें भी एक अपार संभावनाएं होती हैं। मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उसमें भी लीगल एडवाइज़र के रूप में जो है आप सेवा दे सकते हैं और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लॉ के सभी विद्यार्थी जो है ये ज़रूर ध्यान दें कि उनका जो करियर है महत्वपूर्ण है और वो 3 साल के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ये अपना करते हैं वकालत। जो पुराने लोग हैं
और नए में तो अब 12th के बाद भी व्यवस्था कर दी गई है आप लोगों के लिए, कोर्स कर सकते हैं। इसमें लॉ की पढ़ाई करने के साथ साथ आप एक वकील के रूप में भी आ सकते हैं। आप किसी कंपनी में भी कार्य कर सकते हैं। आप किसी निजी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं, बस केवल निखारने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इस प्रकार से सभी ध्यान रखें कि किस प्रकार से इसे हम अपने अध्ययन में शामिल करें और क्या करें क्या ना करें, ये उनको स्वयं सोचना पड़ेगा। क्योंकि यदि ऐसा विचार मन में उठता है कि हमें कुछ क्षेत्र में करना है, तो लॉ के क्षेत्र में गहन अध्ययन कर उन्हें एक अपने अच्छे मुकाम के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे वे समयानुसार अपने भविष्य का निर्माण कर सकें और भविष्य को उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही अपने देश और समाज का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, जय भारत।